ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब मित्रों। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो जो ज्ञान से भरी हुई हो, कुछ रहस्यों को उजागर करती हुई, और जैसे आज जो कहीं ना कहीं महात्म्य से भरी हुई हो, जो कहीं ना कहीं आज बात करने वाले उस पावन व्रत की एकादशी के महात्म्य के बारे में, कि जिसके बारे में प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कि ये जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसका क्या नाम है, और इसके सुनने मात्र से भी क्या फल प्राप्त होता है, और इसके व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, और किसने इस व्रत को करने से क्या कुछ पाया। आज वो महात्म्य कहीं ना कहीं आपके साथ जो है कथा को श्रवण करवाने की हम लोग अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कोशिश करेंगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कि क्या पता भगवान ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा से इस कथा के श्रवण करने से आपका लाभ ही लाभ हो जाए। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर जी को कि ये जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और इस कथा को सिर्फ सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कथा के विस्तार महात्म्य की कथा इस प्रकार से है कि महिष्मती नगर में कहीं ना कहीं जब द्वापर के आरंभ में महीजीत नाम का एक राजा जो है वो राज्य करता था। तो महीजीत जो है वो बहुत ही धर्म का पालन करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला, कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ ऐसा राजा था। लेकिन राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से महीजीत कहीं ना कहीं दुखी रहता था, और उसे लगता था कि मेरा ये लोक और परलोक दोनों कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट है। और बहुत दुख था कहीं ना कहीं महीजीत को। और एक बार कहते हैं कि अपने प्रतिनिधि मंडल को, अपने मंत्रियों को बुला करके राजा ने ये विचार किया और उनसे ये कहा कि मैंने आज तक कभी भी किसी का गलत तरीके से धन नहीं हड़पा। मेरे जो राज्य कोष में धन है वो अन्याय के द्वारा नहीं लाया गया। कभी मैंने किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, या कभी मैंने किसी का हक नहीं मारा। मैंने पुत्र की तरह कहीं ना कहीं इस प्रजा का भी पालन किया और धर्म के मार्ग पे मैं चला हूँ। तो ऐसा क्या कर्म मेरे द्वारा हुआ है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि आगे भी तो राजपाट को चलाने वाला कोई वंशज चाहिए। तो मंत्रियों ने कहीं ना कहीं विचार किया कि राजा ने जैसा बताया, राजा के दुख को देख करके प्रजा भी कहीं ना कहीं दुखी, क्योंकि जहाँ का राजा ही अगर दुखी हो तो प्रजा भी वहाँ की दुखी रहती है। तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए कहीं ना कहीं सभी जो मुख्यमंत्री थे कहीं ना कहीं अपने अपने सभासदों के साथ कहीं ना कहीं वो वनों में कहीं ना कहीं वो फिर उस सुपात्र की तलाश करने लगे कि जिसके द्वारा जो है ये प्राप्त हो सके कि राजा के द्वारा ऐसा क्या पाप कर्म किया गया कि जिसे राज्य को राजकुमार की प्राप्ति नहीं हो रही, और उसका निवारण कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे सिद्ध तपस्वी को ढूंढने लगे। तो घूमते घूमते कहते हैं कि जब आप भाव होगा, आपका समर्पण होगा, तो प्रभु भी कहीं ना कहीं आपका साथ देते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से, दैवी योग से उन्हें फिर एक आश्रम में कहते हैं अति वृद्ध जो है कहीं ना कहीं, या योग की एक तेज से परिपूर्ण निधि प्राप्त हुई, जिनका नाम था लोमश ऋषि। अब ये वही लोमश ऋषि है कहीं ना कहीं जिनका वर्णन रामचरितमानस में भी आता है, और कल्प बीतने पे जिनका एक बाल एक रोम गिरता है, यही है लोमश ऋषि कहीं ना कहीं। जिन्होंने काकभूषणी जी को श्राप दिया था रामचरितमानस में, ये वही लोमश ऋषि हैं। तो लोमश ऋषि जब मिल गए उनको आश्रम में जंगल के भीतर, तो जो मंत्री और सभासद थे कहीं ना कहीं उन्होंने प्रणाम किया। तो लोमश ऋषि ने उन्होंने आया जानकर कहा कि आइए, कि किस प्रकार से मैं आपकी सहायता करूं। मेरा जन्म तो लोगों का उपकार करने के लिए ही हुआ है। तो उन्होंने अपना जो भी दुख था कहीं ना कहीं राज्य का, महीजीत राजा का, वो कह सुनाया कि राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या पाप कर्म हुआ है और किस उपाय के द्वारा जो है निवारण होगा। तो कहते हैं लोमश ऋषि ने फिर अपनी आंखें नेत्र बंद करके ध्यान से देखा। तो फिर थोड़ी देर बाद जो है मंत्रियों को और सभासदों को बताया कि ये जो आपके राजा महीजीत हैं, ये पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य थे, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाया करते थे कहीं ना कहीं। तो एक बार कहते हैं कि 2 दिनों तक
वो जो वैश्य का जन्म मिला था राजा को, तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न काल के समय यानी कि दोपहर के समय ये एक कुएं पर जल पीने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे पहले से ही एक नई ब्याही हुई कहीं ना कहीं जो है गौ माता वहाँ पे जल पी रही थी। लेकिन वो जो वैश्य का जन्म मिला था उस समय इसी महिजीत राजा ने खुद जल पीने के लिए उस गऊ को वहाँ से हटा करके भगा दिया और फिर स्वयं वहाँ जल को पीने लगा। अब कहते हैं कि जो ये भूखे रहे 2 दिन, कहीं ना कहीं एकादशी और द्वादशी के दिन, उस वजह से राजा को जो है ये राजपाट मिला, क्योंकि अनायास व्रत हो गया ना, भोजन नहीं किया था, सिर्फ जल ही पिया था। लेकिन वो जो गऊ को भगाने वाला काम किया था उन्होंने, वो जो घृणित कार्य किया था, उस वजह से इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो फिर मंत्री सभासदों ने पूछा कि महाराज इसका उपाय कैसे होगा। तो फिर लोमश ऋषि ने कहा कि आप जो है राजा से कहिए कि और आप सब भी श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आएगी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, का व्रत कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए। तो अवश्य ही ठाकुर जी की कृपा से, नारायण जी की कृपा से जो है फिर आपके राज्य को राजकुमार की प्राप्ति और राजा को पुत्र की प्राप्ति जो है वो होगी। तो ये महात्म्य जब बता दिया लोमश ऋषि ने कहीं ना कहीं पुत्रदा एकादशी का, तो फिर सभी मंत्री सभासद बहुत प्रसन्न हुए और अपने राज्य को गए और समाचार जो है कहीं ना कहीं राजा तक भी पहुंचा। फिर सभी ने सम्मिलित होकर के ये जो शुक्ल पक्ष श्रावण मास की जो एकादशी तिथि जो आई पुत्रदा एकादशी, तो सब ने जो है फिर व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। जैसा भी नियम जो है वो बताया जाता है कि एक सूर्य उदय से लेके अगले सूर्य उदय तक फिर व्रत कहीं ना कहीं जो है रहा जाता है। तो फिर उन्होंने विधि से व्रत किया, पूरी रात उन्होंने जागरण किया, क्योंकि अब उद्देश्य तो उनका ये था ना कि प्रजा भी ऐसी हो जो अपने राजा के बारे में सोचे और राजा भी ऐसा जो अपनी प्रजा के बारे में सोचे। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा भी सोच रहा था कि आगे राजपाट को कौन चलाएगा, और प्रजा भी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि राजा का दुख कैसे दूर हो, क्योंकि अगर राजा सुखी होगा तो प्रजा सुखी होगी, राजा दुखी होगा तो प्रजा भी दुखी होगी। तो उन्होंने उपाय खोज लिया। लोमश ऋषि ने जैसा महात्म्य बताया था, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया था, वैसा ही राजा को पता लगा। तो सबने सम्मिलित होकर के व्रत को विधि के अनुसार किया। अगले दिन द्वादशी में पारण करके फिर उन्होंने वो जो पुण्य फल था कहीं ना कहीं वो राजा को समर्पित कर दिया सबने, जिसके द्वारा कहते हैं कि जो रानी थी उनको गर्भ की प्राप्ति हुई और एक बहुत ही तेज युक्त बालक ने उस राज्य में जन्म लिया। और कहीं ना कहीं जो दुख से व्याकुल रहने वाले, जिनका जीवन कहीं ना कहीं जो मानते थे कि मेरा इहलोक परलोक दोनों ही नष्ट हो गए, वो कहीं ना कहीं फिर उनको वो सुख की प्राप्ति हुई। जो पुत्र रत्न है कहीं ना कहीं वो राजा को प्राप्त हुआ, राजा सुखी हो गया। तो फिर प्रजा भी जो है, जो उन्होंने प्रयास किया था कहीं ना कहीं जा करके, और लोमश ऋषि ने जो महात्म्य बताया था, क्योंकि कहते हैं कि बहुत पुरानी एक कहावत है, अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब ठाकुर जी की, हरि जी की कृपा होगी, जैसे आपको ये कथा प्राप्त हो रही है और कहीं ना कहीं जब उनकी कृपा होगी, तो जब आप श्रवण करेंगे भाव से, समर्पण से, तो हमारी भी ठाकुर जी के चरणों में ये अरदास है कि आपको पूरा पूरा फल जो है वो कथा का प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भक्त हैं जो किसी कारणवश जो है मंदिर नहीं जा पाते हैं या ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके कथा का श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो चैनल से हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि कहीं ना कहीं आपको ये जो दिव्य शुक्ल पक्ष श्रावण मास की एकादशी तिथि, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, का महात्म्य कहीं ना कहीं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा हमने आपको श्रवण करवाने की कोशिश की है। लेकिन इस कथा को सिर्फ सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है, और जिन्हें पुत्र नहीं है, जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, तो फिर उनके लिए तो ये एक व्रत पूरे ही जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि जैसे हमारे वंश की वृद्धि होती है आगे, तो हमारे देवता भी तृप्त होते हैं, हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं, और पुत्रवान होने की वजह से अगर एक अच्छा पुत्र आप समाज को दें तो देश का, समाज का, सब जगह कल्याण होता है। ऐसी संतान यदि आप समर्पित करें तो कहीं ना कहीं बहुत पुण्यदायिनी और बहुत लाभप्रद होती है। तो ये था मित्रों महात्म्य शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। आप व्रत कीजिए, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर व्रत नहीं भी करें तो आज के दिन चावल का निषेध करें
और अगले दिन कहीं ना कहीं जो व्रत करने वाले हैं वो विधि से पारण करके फिर ठाकुर जी के चरणों में इस व्रत को समर्पित करके फिर उनसे कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें। एक तो जब व्रत करें तब भी संकल्प करें कि महाराज हम व्रत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा बनी रहे, और जब व्रत हो जाए तो भी ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। जो व्रत की प्राप्ति है या कथा की प्राप्ति है ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होती है। अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होगी तो ठाकुर जी की दिव्य लीला दिव्य कथा आपको प्राप्त हो जाएगी। आप व्रत रख पाएंगे यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे ही आपसे यथाशक्ति हो। अगर रात्रि का जागरण कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर मध्य रात्रि तक भी जाग पाएँ, ठाकुर जी का राधा रानी जी का नाम संकीर्तन करें, तो कहीं ना कहीं जो महापर्व है श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का, वो आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर के आए, आपके लिए पुत्र रतन की खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए लेकर के आए। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।